Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे अपनी लाइफ में. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ है ये और हम इसमें देखेंगे 16 फेब टू 28 फेब आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो 3 पार्ट में इसको हम देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हम उनके लिए देखेंगे. सेकेंड पार्ट में जो क्रश के लिए देख रहे हैं हम उनके लिए देखेंगे. और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्टडी, आपकी लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम आप रिसीव करोगे, ये सब कुछ हम देखेंगे. सो जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट में हैं या सिंगल जो हैं, ओवरऑल रीडिंग में अगर देखेंगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी इस मंथ की. ओके, सो ये रीडिंग आपको देखनी है अपनी सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग. अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आपकी राशि क्या है, आप ये समझ सकते हैं वहाँ से. अगर आपको पता है आपकी राशि तो अपनी राशि के अनुसार देखें कि ये 13 डेज आपके लिए कैसे होंगी. हम ये चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो पर्सनल पेड रीडिंग अगर आपको बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. रीडिंग से अगर कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें. बताएं मुझे कितनी रेजोनेट की आप लोगों के साथ रीडिंग. कमेंट बॉक्स में क्लेम करना ना भूलें अच्छी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय जेमिनाइज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 फेब टू 28 फेब आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो 3 पार्ट्स में देखेंगे ये वीडियो को हम. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेकेंड पार्ट में क्रश के लिए जो देख रहे हैं, और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग हम करेंगे. आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम क्या होंगे, हम ये सब कुछ चेक करेंगे. ठीक है, then please guide my dear angels. मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 फेब टू 28 फेब जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. ओह माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स हैं. सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग. यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 4, 6, 2. ठीक है, ये इंसान ओवरऑल लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई नहीं है यार जो मुझे ऑफ़र करे. मतलब कोई नहीं है मुझसे बात करने के लिए. कैसे ना जी, जहाँ पे थोड़ा सा अकेले हैं और अकेलेपन को एंजॉय भी कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अकेलेपन में इंसान खुश है. इनको ऐसा लग रहा है कोई नहीं है यार. मतलब एक टाइम ऐसा होता है जब हमें बहुत लोग मैसेज कर रहे होते हैं और हम इग्नोर कर रहे होते हैं. एक समय ऐसा आता है जब किसी का मैसेज हमें नहीं आता है और अपना फ़ोन हम चेक करते रहते हैं कि यार कोई नहीं मैसेज कर रहा है. एक वैसी एनर्जी इनकी है. ठीक है, सो ये इंसान वेट कर रहे हैं आपके मैसेज कॉल का, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई नहीं है बात करने के लिए या फिर कोई नहीं है जिससे मैं कनेक्ट करूँ. कैसी एनर्जी. सो ओवरऑल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स वगैरह से भी इनकी बहुत बातचीत नहीं है. ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे अकेले हैं इंसान. ठीक है, फीलिंग्स में ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं. लेकिन फीलिंग्स है, चाहते हैं. ठीक है, चाहते हैं लेकिन कोई रिस्क इंसान नहीं लेंगे. लेकिन इनको बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट भी करना है, ऐसी एनर्जी है. समझ रहे हो ना, मतलब बहुत इच्छाएँ हैं इनकी जो कि ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. और इतने इम्पेशेंट है कि इनको लग रहा है कि जो भी ये चाह रहे हैं वो फटाफट हो जाए, मतलब जल्दी जल्दी हो जाए, ये ऐसा चाह रहे हैं. सो फीलिंग्स में ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन बिना कोई रिस्क के. ठीक है, ऐसी ना जी.
इंटेंशन में इनकी शांति है, सुकून है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग मिलते हो तो आप इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं और ये इंसान इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसके चलते आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, जो कि ये सोच रहे हैं कि शांति जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो इंटेंशन में शांति है और ऐसा है कि जहाँ पे प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उसमें ही शांति इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस अगर करेंगे तो फिर से कनेक्ट करेंगे और फिर से आप इनको मे बी फोर्स करोगे कि अपना एक्सप्रेस करो प्यार, या फिर कहीं मिल लो, बात करो, फ़ोन करो। एक ऐसी एनर्जी जो कि ये नहीं चाह रहे अभी, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है कि आप इनके ऊपर नज़र बना कर रखे हो। आप इसलिए इनके पास नहीं जा रहे हो वापस, क्योंकि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आपने बहुत ऊपर रखा है और ये इंसान आपको बहुत चेंज होता हुआ देख रहे हैं। आप बहुत ह्यूज चेंज हुए हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप में बहुत ह्यूज चेंजेस है। मे बी आप पहले बहुत इनके पीछे भागने वाले एक इंसान अगर थे तो आप बिल्कुल भी अभी नहीं भाग रहे हो, लेकिन इनको इतना ज़रूर पता है कि कहीं ना कहीं से आप इनके ऊपर नज़र ज़रूर रख रहे हो कि इंसान क्या कर रहे हैं। इनके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर है, इनको ऐसा लग रहा है। चाहे आप कितना भी चेंज हुए हो, लेकिन आपकी नज़र इनके ऊपर ही है, इनको ऐसा लग रहा है। और रियलिटी ऐसा है कि आप बहुत चेंज हो गए हैं। मे बी आप इनके ऊपर इतना फोकस आपका नहीं है जो कि इनको लग रहा है। आपको ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए। इनको देख के अगर आप परेशान होते हैं तो अब आप इनको देखोगे नहीं, ऐसी एनर्जी है। मतलब इनको स्टॉक कर रहे हैं और ये अपने प्रोफाइल में कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें लगा रहे हैं अगर, या फिर आपको आपके घर के आस-पास अगर ये इंसान दिख रहे हैं खुश वगैरह, तो अगर इनको देख के आपकी एनर्जी अगर डिस्टर्ब हो रही है तो आप इनको भी नहीं देखोगे, ऐसी एनर्जी आपकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर नज़र बना के रखे हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। आपको अभी चाहिए शांति, आपको चाहिए सुकून। जो भी आपकी शांति भंग कर रही है, उस इंसान से आप दूर हो रहे हो, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? जगलिंग जो है ना वो ऑब्स्टिकल है। कोई इनडिसाइसिवनेस यहाँ पे है, जो कि डिसीजन नहीं लेने वाली एनर्जी, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। एक्शन ले कि नहीं ले, बहुत सोचने वाली एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। सो ऐसी एनर्जी जो बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और वो यहाँ पे प्रॉब्लम बन रही है। ठीक है, आउटकम में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जितने प्रैक्टिकल ये हैं और जितना आपके अंदर लव कंपैशन भरा है, दोनों ही मिलते साथ क्लैश करोगे आप लोग। ठीक है, ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। ये इंसान बात बात में ऐसा हो सकता है कि लड़ते हैं या नहीं समझते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा होते हैं, या फिर एक ऐसे इंसान है जिनको आप कुछ प्यार से भी बोलोगे ना तो पलट के इंसान बहुत गलत तरीक़ा से ही आपको आंसर करेंगे। ऐसे इंसान ही है। ठीक है, जिससे पूछो कहाँ हो आप, तो ये इनका आंसर ये नहीं आएगा कि मैं यहाँ हूँ। इनका आंसर ये आएगा तुम्हें पता नहीं होता कि इस टाइम में कहाँ होता हूँ मैं, ऐसी एनर्जी। सो ऐसे टाइप के इंसान ये हैं जहाँ पे थोड़े से रूड हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हैं। वाणी इनकी बहुत मधुर नहीं है, बहुत अच्छे से बातचीत नहीं है इनकी, ऐसा लग रहा है। बहुत क्लियर है माइंड है इनका, जहाँ पे इनको प्रैक्टिकल ही रहना है। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो इनको लग रहा है कि मिलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, मिलेंगे तो बाता-बाती होंगी, इसलिए भी इंसान दूर है, क्योंकि इनको लगता है कि शांति इंपॉर्टेंट है। आपको भी ये लग रहा है कि शांति ज़रूरी है लाइफ में, इनको भी ये लग रहा है कि शांति ज़रूरी है। तो अगर दूर हैं भी आप लोग, तो भी इंसान ख़याली पुलाव में ही खुश है। मतलब आपके बारे में सोच-सोच के इंसान खुश हैं, एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चाहते ज़रूर हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर एफ़र्ट्स लें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस रिश्ते की। अगर आप चाहते हैं बात करना कॉल पे, तो ये इंसान कॉल पे बात करें। अगर आप चाहते हैं इनसे बार-बार मैसेज करना, तो ये वो भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं बार-बार मिलें आप लोग, तो ये भी वो कोशिश करेंगे। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं। अगर शांति इस रिश्ते में रहे एफ़र्ट्स लेने से, तो ये इंसान शांति के लिए कुछ एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है कि एफ़र्ट्स लेंगे बहुत रोमांटिकली। एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इंसान काम करना चाहते हैं, मतलब एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं। जो भी ये सोच रहे हैं उसके लिए ये इंसान अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। मैम प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, और मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे, प्लीज़ गाइड। 16 Feb to 28 Feb. Please guide, my dear angels, talk to me please. One more time please.
आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। देखिए बहुत सारे मेजर अरकानाज है यहाँ पे, तो कुछ मेजर चेंज यहाँ पे इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप, ठीक है। ये इंसान स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं, इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि ये इंसान थोड़ी से लोगों से दूर रहना या अचानक से आपसे डिस्टेंस में रहना, ऐसा कुछ कर सकते हैं, मुझे ये लग रहा है। या फिर इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो ही इंसान आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस ये इंसान खुद में कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप अगर स्पिरिचुअल होंगे तो ही ये रिश्ता आगे जाएगा। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे में जानबूझ के आपको ट्रिगर करना या जानबूझ के कुछ क्योस करना, ताकि आप भी स्पिरिचुअल अवेकन्ड हो सके, ठीक है, जैसा दिख रहा है। हाँ, इंटेंशन इनके ऐसे है ना जहाँ पे ये आपको पेन दे सकते हैं। अगर चीज़ें आप दोनों के बीच सही जा रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि इंसान प्रपोज करने वाले हैं, कुछ एक इंट्यूशन होती है ना, एक फीलिंग होती है ना, सो ऐसा अगर आपको लग रहा था तो ये इंसान नहीं करेंगे, कुछ और ही ये करेंगे जिससे कि आपको तकलीफ दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, तकलीफ देंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्शन में नहीं है, इंटेंशन में है, सोच रहे हैं, ठीक है। सो कुछ क्योस करने के बारे में सोच रहे हैं इंसान, कुछ तो ये पता नहीं इनके दिल दिमाग में कुछ तो चल रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान हील्ड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ के कुछ वुंड्स हैं, या फिर कोई कर्मा बॉन्ड है आप लोग का, या फिर चाइल्डहुड वुंड्स हैं इनके, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है इस इंसान के लिए, जहाँ पे इनके पेरेंट्स की जो एनर्जी इनके साथ रही है ना, जो पेरेंट्स के अफेक्शंस, लव वगैरह इनके साथ रहा है, वो इतना अच्छा नहीं रहा है, जिसके चलते इंसान वुंडेड है। और ये अवेकन तो हो रहे हैं ज़रूर, लेकिन पूरी तरह से अवेकन नहीं होने के कारण थोड़ी सी हीलिंग की कमी इनमें दिख रही है मुझे, ठीक है। जहाँ हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है इनका, तो एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन ये हो सकता है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर ये इंसान कनेक्ट करेंगे भी आपसे, या फिर किए भी हैं अगर आपसे कनेक्ट ये इंसान, तो अचानक से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं आपसे, अगर प्रपोज नहीं किया है आपको, लेकिन आप दोनों को ही पता है कि फीलिंग्स है दोनों के मन में, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये इंसान अचानक से डिस्टेंस क्रिएट करेंगे आपसे, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ये इंसान ऐसे इंसान है ना जहाँ पे आपको लगेगा ऐसे कि क्यों आप इनके साथ रिश्ते में आ गए, ठीक है। या तो ये क्योज करेंगे, या फिर इनको अच्छा लगता है कि वैसे क्योज वाली एनर्जी में रहना, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो थोड़े से ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता दिख रहा है, जहाँ पे अगर प्रपोज करेंगे भी इंसान तो बहुत जल्दी आपसे डिटैच्ड होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि पास्ट का रिश्ता मुझे लग रहा है कि इनका हो सकता है इतना अच्छा नहीं था, और इन्होंने ये सीखा है कि जो इंसान भागता है उनके पीछे ही लोग भागते हैं। सो इसलिए ये इंसान अटैच होंगे आपसे और फिर से डिटैच्ड भी हो जाएंगे, ताकि आप इनके पीछे रन करो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये आपकी एनर्जी थोड़ी सी इनसिक्योर दिख रही है, थोड़े से आप कोई डर वगैरह आपके अंदर दिख रहा है, ओके। सो समझिए इस चीज़ को, अगर आप मैरिड हैं और ये इंसान अनमैरिड हैं, तो ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं जाकि आपके मैरिड लाइफ के इंसान हार्म कर सके, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं है, रेयर किसी के लिए होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, थोड़ा चिंतित हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसी एनर्जी कि आपकी स्टेबिलिटी जो है, फैमिली की स्टेबिलिटी, वो कहीं हार्म ना हो, एक ऐसी एनर्जी। या फिर कुछ लोग मुझे इस इंसान के साथ अपनी फैमिली वगैरह चाहते हैं, जो कि आपको नहीं लग रहा है। सो थोड़ा सा आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी एनर्जीज़ दिख रही है मुझे इस स्प्रेड में, जहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके खिलाफ कोई सबूत वगैरह उनके पास है कि आप किसी और से भी चैट करते हो, या फिर इनसे जो चैट वगैरह है, जो आपने बात किए हैं, उन सबको ये रख के मे बी आपको ब्लैकमेल करना, या उसके बारे में सोच रहे हैं, करते मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन सोच रहे हैं कुछ, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल अगर आप ऐसे इंसान से बात कर रहे हो तो। आपकी इंटेंशन इनके लिए बहुत ज़्यादा फायरी है, ठीक है, आप इनके लिए बहुत पैशनेट हो, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट। लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ यूनाइट नहीं हो सकते हैं, मतलब चीज़ें स्टेबल आप दोनों के बीच नहीं हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए आप लोग मैरिड हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि इस इंसान के साथ आप यूनियन में नहीं आ सकते हैं, हमेशा के लिए एक ऐसा कनेक्शन नहीं बन सकता है जो कि स्टेबल हो। मुझे ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की दिख रही है जहाँ पे आप लोग क्रश हैं, एक्सप्रेशन मतलब होता है ना कि प्यार का इजहार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप दोनों ही उस रिलेशनशिप में हैं बिना एक्सप्रेस किए, ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो इस टाइम
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप, ओह माय गुडनेस, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए ऑब्सेस्ड होंगे, रोमांटिकली, इमोशनली, फिजिकली आप इनसे इन्वॉल्व होना चाहेंगे। सो आपकी एनर्जी यहाँ पे डेविल की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे थोड़े से आप इस टाइप नेगेटिव वाइब्रेशन में रहोगे, ठीक है। सो थोड़ी सी अपनी एनर्जीज़ को यहाँ चेंज करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, जो कि मुझे दिख रहा है आप ट्रांसफॉर्म करना ज़रूर चाहते हैं। सो जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को, अवेकनिंग के पाथ पे जब आप होते हो और जब स्टार्ट होती है आपकी अवेकनिंग, तो कुछ सरफेस होती हैं चीज़ें, जो कि अंदर नेगेटिविटीज़ हैं वो सरफेस होती हैं। सो वैसी कुछ चीज़ें हैं टेम्प्रेरी, तो ठीक है, या फिर भी कुछ भी अगर है नेगेटिविटी तो इसको रिलीज़ करें इस टाइम पे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। सो आपके अंदर एक डर, एक इनसिक्योरिटी है कि ये इंसान पता नहीं क्या करेंगे, ये कैसी एनर्जी, या फिर इस रिश्ते का क्या होगा, कभी यूनाइट करेंगे या नहीं हम लोग, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो यस, ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। टाइम प्लीज गाइड, मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन, 16 फेब टू 28 फेब। इनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स, ओवर आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, क्या बात है, द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे यहाँ ओवरऑल लाइफ में आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। या तो आप जॉब खोज रहे हो, या तो अच्छी जॉब आप करना चाहते हैं, अभी जॉब कर भी रहे हैं तो आप एक अच्छी जॉब की तलाश में मुझे दिख रहे हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने का आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जहाँ पे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं। अब समझिए कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं। आप सिर्फ अपने लिए अगर कमा रहे हैं तो फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अपने सैलरी का कुछ परसेंट आपको कहीं डोनेशन देना चाहिए, कहीं चैरिटी वगैरह कीजिए, कहीं दान पुण्य दक्षिणा, कहीं भी फूड प्रिपेयर करके किसी गरीब को खिलाना, ऐसा कुछ कीजिए ताकि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो सके, ठीक है। मुझे यहाँ पे अबंडेंस ज़रूर दिख रहा है, लेकिन वो आपके एक्शन लेने से होगा। ओके, कुछ कम्युनिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अभी में भी आप फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज अपने लाइफ में, या अभी तक आप फेस कर रहे थे। इसके बाद जो है ना, ये 15 डेज़ या ये 12 डेज़ में आप कुछ एक चेंज देखोगे। अगर आप अपने एक्शन को चेंज कर रहे हो तो, मतलब अगर ब्लॉकेजेस हैं आप उसको क्लियर कर रहे हो, तो आपको ये अबंडेंस मिलता दिख रहा है मुझे, जहाँ पे फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, और वो कोई कम्युनिटी को ज्वाइन करने से दिख रहा है, या फिर लोगों के साथ, या तो आप पब्लिक फिगर में आएँ, जैसे लोगों को कुछ सिखाना, या बिजनेस करना, टीम वर्क करना, ऐसा कुछ। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे आप फाइनेंशियली कुछ अचीव करने वाले हैं, और जिसके लिए आप बहुत इम्पेशेंट हैं, ठीक है। तुरंत से तुरंत हो, आपको ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी इस टाइम पे। या तो आप घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, और उसके लिए आप कुछ सेविंग्स करते भी दिख रहे हो कि जल्दी से जल्दी पैसे अरेंज हो और आप घर खरीदो, या फिर आप मैरिज करो, या फिर कुछ ऐसा इवेंट जो कि आप वेट कर रहे हैं जिसके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। करियर में भी आपकी ये दिख रहा है, जहाँ पे आप या तो जॉब सर्च कर रहे हो, या कोई जगह सर्च कर रहे हो बिजनेस करने के लिए, कुछ ना कुछ आप देखते हुए दिख रहे हो, या तो जॉब या जगह, या कोई ऐसी बिजनेस जिस पर आप इन्वेस्ट कर सके, कोई ऐसा चीज़ जिस पर आप इन्वेस्ट कर सके, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम आपको जॉब मिलेगी ज़रूर, लेकिन आपको पास्ट की गलतियों को दोहराना नहीं होगा, ठीक है। जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए उनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइप पे हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस, चॉइसेस हो सकते हैं। अगर आप जॉब करते हुए जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस इस टाइम मिलेंगे, या फिर बहुत सारे ऑफर्स आपके पास रहेंगे, जिसमें से आपको बेस्ट चूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्लान अगर आपकी थी ना बिज़नेस को लेके कि एक्सपेंड करना है, या और प्रोडक्ट इंक्लूड करना है, ऐड करना है, ऐसा कुछ, वो इस टाइम आप करोगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम इन्वेस्ट ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलेगी इस टाइम, इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है।
रिलेशनशिप्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत सिक्योर और सेफ फील करोगे इस टाइम पे। सो सिंगल्स जो हैं उनके लाइफ में एक ऐसे इंसान आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे। ये इंसान कोई टाइम पास वाले इंसान नहीं होंगे, भले इनकी एनर्जी स्लो होगी लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए आपके साथ जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मैरिज कमिटमेंट वगैरह ऐसी एनर्जी उनकी रहेगी। उनके साइंस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो इस टाइम ये इंसान आपको प्रपोज वगैरह करते मुझे नहीं दिख रहे हैं। अपने दिल की बात को दिल में ही रखेंगे और फेस में एक स्माइल रखेंगे, भले तकलीफ़ अंदर जितनी भी होगी। ये प्रपोज करते मुझे नहीं दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में जो हैं इस टाइम आपके पार्टनर मुझे इतने एफर्ट्स वगैरह लेते नहीं दिख रहे हैं। थोड़े से अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और एक बाउंड्री सेट करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्रपोज करते या फिर माफ़ी मांगते या फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करते मुझे नहीं दिख रहे इंसान। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान के साथ आप सेल्फ लव सीखोगे इस टाइम पे। अपने आप को प्रायोरिटी देना, इंपॉर्टेंस देना, अपनी स्किन केयर करना, मतलब इनके लिए भी आप सस्ते सवरते मुझे दिख रहे हैं और अपने आप को ग्रूम करते दिख रहे हैं और खुद के लिए भी आप अपनी सेल्फ हीलिंग्स वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मैरिड अगर आप हैं तो एक बहुत क्लियरिटी इस टाइम माइंड में रहेगी कि कहाँ कैसे एफर्ट्स लेना है। अगर जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं तो कैसे बिहेव करना है, या आपके हस्बैंड को क्या चाहिए, आपकी वाइफ को क्या चाहिए, ये आपको बहुत क्लियरिटी रहेगी और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करोगे, जिससे कि बहुत सुकून इस टाइम फील करोगे आप, ठीक है। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, या तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आपको लगेंगे हैं जो कि नहीं होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे होता है हमें लगता है कि हमें कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गया, कभी ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ दिखेगा आपको उसके साइंस, लेकिन होंगे नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम है जिसको कि आपको दिखाना चाहिए। सो इस टाइम ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं अपनी। मुंह में अगर बहुत ज़्यादा लार जमा हो रही है ना तो वो भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं इस टाइम अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, ठीक है। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे हार्ट पल्पिटेशन जो कि इरेगुलर दिख रहा है, बहुत ज़ोर से कभी धड़कना, कभी इरेगुलर हो सकता है, आप समझ जाइए अब क्या है, ठीक है। सो ऐसी कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। यस, ब्लड टेस्ट इस टाइम ज़रूर करवाएं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम पे? अकेलापन इस टाइम ऑब्स्टिकल रहेगा आपके लिए, जहाँ पे आप और स्माइल नहीं कर पा रहे हो। जैसे पहले कैसा हो रहा था कि फेस में स्माइल थी आपकी, भले अंदर कितनी भी तकलीफ थी, फेस में एक स्माइल थी। इस टाइम आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये आपको लगेगा कितना नाटक करूं और मतलब कितना ऐसा दिखाऊं कि मैं खुश हूं। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म करोगे खुद को, ठीक है। ये एनर्जी से बाहर निकलोगे आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो जो भी आपके अंदर नेगेटिविटीज़ है ना, जैसे कि ईगो हुआ या फिर गिल्ट की एनर्जी, शेम की एनर्जी, जो भी नेगेटिविटीज़ आपकी है इस टाइम आप रिलीज़ करोगे, मुझे ये दिख रहा है। चाइल्डहुड कुछ वुंड्स अगर आपके हैं तो इस टाइम रिलीज़ करोगे आप, जिससे बहुत खुशियाँ आपको मिलने वाली है, मुझे ये दिख रहा है, ओके। सो डेविल की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ओके। सो अगर नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा आपके अंदर थी, इस टाइम आप उन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करोगे और एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन के रूप में मुझे दिख रहे हो आप यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो नेगेटिविटीज़ है सारी रिलीज़ हो रही है, अंदर से आप खाली हो रहे हो, तो बहुत कुछ ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए आप रेडी इस टाइम हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एनर्जी आपकी ये होने वाली है, टैप इन करने वाले हो आप एम्प्रेस की एनर्जी में। सेल्फ लव वगैरह इस टाइम ट्राई करोगे, हीलिंग करोगे अपनी, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करोगे, जिससे कि एम्प्रेस की एनर्जी में आप टैप इन करोगे। अब पूरी तरह से अगर एम्प्रेस आप नहीं भी बनोगे, लेकिन उस एनर्जी में आप टैप इन करते ज़रूर दिख रहे हैं, जहाँ पे अनकंडीशनल लव आपके अंदर होगा। जब ये एनर्जी आपकी होगी ना तो आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपसे जानवर बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपको टच करना चाहेंगे। जानवर, पक्षियाँ, जो भी आपकी आसपास जो भी एंटिटीज़ हैं, अब वो जो भी हो, वो बहुत अट्रैक्ट होंगे आपसे। ऐसी एनर्जी आपकी दिखेगी तो आप समझ जाना कि आपका ऑरा जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सर हम कुछ गाइडेंस देखेंगे यहाँ जेमिनाइज के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स फॉर माय जेमिनाइज। One more time, please. कंपैशन, सेल्फ केयर, सिंप्लीफिकेशन ब्यूटी। मैंने बोला ना कि एक ऐसी एनर्जी इस टाइम रहेगी, बहुत कंपैशनेट रहोगे आप इस टाइम, सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे, अपनी ब्यूटी को एनहांस करोगे। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अर्थ एंजल वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है इस टाइम पे, ठीक है। बी द रियल यू, जो आप हैं ना वही दिखाएं लोगों को, जो नहीं है आप उसको प्रिटेंड ना करें।
पीपल प्लीजिंग ना करें, दूसरे कैसे खुश होंगे इसको छोड़ दें, अपनी खुशी पे इस टाइम ज़्यादा फोकस करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।